हेलो दोस्तों, कहानियों के इस चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दरवाजे पर घंटी बजने के साथ ही रीमा की सास जोर से चिल्लाई, बहू जी कान में तेल डाले बैठी हो, घंटी ना सुनी क्या? आटे से सने हाथ जल्दी से धोकर दरवाज़ा खोला तो देखा माता जी की दूर के रिश्ते की बहन खड़ी थी। पैर छूकर उनका घटिया सा थैला उठाकर रीमा ने उन्हें माँ जी के पास पहुँचा दिया। पसीने में लथपथ जाकर माँ जी से ऐसे मिली जैसे मेले में बिछड़ गई हों। ढंग से पैर भी छुए के ना, जे मेरठ वाली मौसी की जेठानी है, मौसी समझियो, माँ ने बताया। मौसी आंखें नचाकर बोली, पैर छू लिए जेई का कम है, हमारे जमाने में तो दाब दाब के पैर छुए थे जब तक कोई अपने आप ना हटे था। सुनते ही माँ जी का चेहरा खिल उठा। बड़े दिनों के बाद उनके बुराई पुराण सुनने के लिए इतना अच्छा श्रोता बिन बुलाए पधार गया था। खूब जमेगी जब मिल बैठेंगी दो सासें। कहो बहना कैसे आई? माँ जी ने पूछा। सुनते ही बस मौसी एक सांस में शुरू हो गई। का बताऊँ जिज्जी, बहुरिया ने नाक में दम कर रखो है। मेरी तो छोड़ो, छोरे को भी कुछ ना समझती। दिन भर मोबाइल में घुसी रहे, ना टाइम पे उठना, ना खाना बनाना, ना सोना, घर के कामों में तो दीदा ही ना लगता। छोरे ने पहले दिन ते ढील क्या दे दी, सिर पे नाचे है। फटी सी पैंट और छोटी सी बनियान पहने सहेलियों के साथ सारे घूमती फिरे। संजा को छोरे को लेके निकल ले, शर्म लिहाज तो ताक पे धर रखी। मैं बेचारी दिन भर काम निपटाऊं, रात तक टांगे चूर चूर हो जावें। मजाल है जो बंदी 10 मिनट को पैर दाब दे, जो मर्जी खावे, जहाँ मर्जी जावे। कभी पूछ लूँ तो दोनों के दो मेरे पीछे पड़ जावें। बहुरिया तो दिन भर अपनी अम्मा तो क्या खाया क्या पिया सारी कमेंट्री करे है। आए दिन इसके मैके का कोई ना कोई रिश्तेदार धरा ही रहवे, जो आवे खाली हाथ न जावे। या की अम्मा ते इतना भी ना होवे कि किलो 2 किलो मिठाई भेज दे। हर महीने मैके भागे, महारी छोरी राखी पे आड़ो चाहे, पर मारा छोरा वो जोरू का गुलाम व नटनिया के साथ ससुराल जावेगा। बहना की राखी बंधे ना बंधे, केल्ला छोरा है, छोड़ के जाऊं तो कहाँ। संझा को दोनों ने जो कलेस करा तो सोचा धारे करने चलूं। अब जरा मांझी का हाल सुने। मांझी अपने हर मिलने जुलने वालों से अपनी बुराइयों का बुराई पुराण लेकर बैठ जाती। उनके हिसाब से कोई भी बहू उनके मन की नहीं आई। उनके मन की बहू के मायने थे, बहू बेटे में 36 का आंकड़ा रहे। माताजी बहू को कुछ माने, गाली गलौज तक भी करे तो वो मुंह ना खोले। बहू मायके जाने का कभी नाम ना ले। बहू के मायके से कोई ना आए। छुट्टियों में कहीं बाहर जाने की तो दूर, इतवार या छुट्टी के दिन मूवी या थोड़ा घर से निकलने का प्रोग्राम बनाया तो महाभारत तय। हर रक्षाबंधन और भाई दूज पर माँ जी अपनी बेटी यानी रीमा की ननद को बुला लेती, जिससे रीमा के ये दोनों त्योहार सूने चले जाते। मन मारकर रह जाती पर कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि पति देव दूसरे श्रवण कुमार थे। माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाते थे। दरअसल जब रीमा के पति 10 साल के थे, उनके पिता चल बसे थे। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। माँ जी ने तीनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ाया। दोनों भाई पढ़ने में बहुत होशियार निकले। बड़े भाई डॉक्टर बन गए। छोटा रीमा के पति मल्टीनेशनल कंपनी में नियुक्त हो गए। दोनों बेटों की शादी खूब अच्छे घरों में हुई। माँ जी ने शुरू से ही बच्चों के दिलों में कूट कूट कर भर रखा था कि मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया है, जो कुछ हूँ मैं हूँ। अब जब दोनों बेटों की शादियाँ बड़े घरों में हुई तो माँ जी इनसिक्योर फील करने लगी। कहीं ऐसा ना हो कि लड़के मेरे हाथ से निकल जाएं। माँ जी ने पहले दिन से ही बेटों को पट्टी पढ़ानी शुरू कर दी। बड़े घर से आई हैं, जूते की नोक पे रखियो, नहीं तो सिर पर चढ़कर नाचेंगी। जब भी वो देखती बेटे बहू में थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, वो बेटे पर जोरू का गुलाम और अभी से गुलम्मा हो गए, जैसे तानों के बाण जब तब चलाती रहती। बेटों की नकेल को छोड़ना तो दूर, माँ जी उसे ढीला करना भी नहीं चाहती थीं। उनका तो बस नारा था, पाल पोस के मैंने बड़े करे हैं, राज करने को ये आ गई। कभी भूले से भी अगर बाहर जाने का प्रोग्राम बना लिया तो माँ जी ताना देना नहीं चुकती। अभी कार में लेके घूमो, फिर सिर पे लेके घूमना। बेटे बहू का घूमने का मजा जाने से पहले ही किरकिरा हो जाता। रीमा की ननद को रोजाना फोन करके रीमा और उसके माँ बाप की बुराइयां करना उनका फेवरेट पास टाइम था। रीमा के कानों में माँ बेटी का वार्तालाप पड़ता, पर वो बेचारी मन मसोस कर रह जाती। कभी कभी रीमा की ननद रीमा के पक्ष में कुछ कहने की कोशिश करती तो माँ जी उसे चुप करा देती, ये कहकर कि उस चुड़ैल का जादू भैया की तरह तेरे ऊपर भी चलने लगा।
कभी कभी रीमा का मन करता माँ जी को खरी खोटी सुनाने का, पर अपनी माँ के द्वारा पढ़ाया सब्र, बर्दाश्त और जिम्मेदारी पाठ उसके संस्कार आड़े आ जाते। अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल करके चुप रह जाती। माँ जी अपने खाने पीने और अपनी हेल्थ को लेकर चौकस थीं। रीमा अगर बेवक्त एक कप चाय भी अपने लिए बना लेती तो माँ जी उसे वहीं 4 बातें सुना देती। रात को जब तक वो रीमा से तब तक पैर ना दबवा लेती जब तक गहरी नींद में ना हो जाएं। बुढ़ापे की नींद को तो हम जानते ही हैं। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक माँ जी रीमा को कोल्हू के बैल की तरह जोते रखती। मजाल है कि वो थोड़ी देर के लिए चैन की सांस ले ले। मौसी और माँ जी का सास बहू पुराण आपने देखा। मौसी की बहू के किस्से सुनकर माँ जी धक से रह गईं। वो बहुत डर गईं। उन्हें रीमा की सारी अच्छाइयाँ एक एक करके याद आने लगीं। उन्हें लगा अगर मौसी की बहू जैसी बहू उनके घर में आ जाती तो आज शायद उन्हें भी घर छोड़ना पड़ता। माँ जी को एक एक करके रीमा पर किए अन्याय याद आने लगे। जल्दी से माँ जी ने रीमा के पास किचन में जाकर उसे गले से लगा लिया, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। रीमा हक्की बक्की सी माँ जी के एकाएक आए बदलाव को देखती रह गई। मुझे माफ़ कर दे बेटा, माँ जी ने आवाज़ में मिश्री घोलकर कहा। तभी दरवाजे पर खड़े रीमा के पति ने इत्मीनान की सांस ली। माँ जी के रोज रोज के नाटक नौटंकी से जान तो छूटी थी। बेटे को देखते ही माँ जी बोली, आज मेरी बहू को बाहर घुमा के ला, बेचारी हर वक्त घर के कामों में ही लगी रहे। और सुन, खाना भी बाहर खाकर आइयो, इसे इसके मनपसंद की एक साड़ी भी दिला दीजो, बड़े दिन तय बेचारी ने नया कपड़ा ना पहना। रीमा और उसके पति ने सोचा, चलो मौसी के आने से ये फ़ायदा तो हुआ, रिश्तों के भी रंग बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। दोस्तों, आप में से कुछ सासें होंगी तो कुछ बहुएं। कैसा है आप लोगों का रिश्ता? आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसके बाद और भी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।